जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेकर आती है ना, तो वो यही सोच कर लाती है कि उसका ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। लेकिन जब वो मार्केट में आता है, दुनिया के बीच में जाता है, तब पता चलता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, पसंद आएगा नहीं आएगा। सेम केस गाड़ियों के मामले में भी है, कार्स के मामले में भी है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, काफी टाइम से भी है, नई नवेली भी आती हैं। सोचती हैं हमने इंडियन कस्टमर की नब्ज पकड़ ली है, गाड़ी निकालती हैं, फिर पता लगता है वो गाड़ियां तो फुस हो चुकी हैं। बहुत सारी गाड़ियां तो ऐसी हैं जो एक महीने में 10 यूनिट भी नहीं बिक पा रही हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 100 को जस्ट क्रॉस कर पा रही हैं। मतलब कुल मिलाकर कुछ कर नहीं रही हैं वो गाड़ियां, अपना नाम बना रही हैं उस केस में कि वो सबसे कम बिक पा रही हैं इंडिया में। आज हम उन्हीं गाड़ियों की बात करेंगे जो टॉप 10 बॉटम से हैं और वो सबसे कम बिक रही हैं इंडिया में। हेलो, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम बात करेंगे अगस्त मतलब लास्ट मंथ कौन सी गाड़ी थी, कौन सी वो टॉप 10 गाड़ियां हैं जो सबसे कम हम इंडियंस को पसंद आ रही हैं। नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास है स्कोडा कोडियक। अब इस गाड़ी की यूनिट सिर्फ 145 बिकी हैं और उससे पहले महीने मतलब जुलाई में 240 यूनिट्स बिक गई थी। अब इसके पीछे देखिए बड़ा रीजन क्या है। सबसे पहले तो जो प्राइसिंग है, ये लगभग 38 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है। एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड और ज्यादा हो जाएगा, 40 लाख रुपीज तक जाती है ये। अब इसका एक तो जो लुक्स है ना, इतना प्राइस होने के बाद एक एसयूवी टाइप गाड़ी इसको बोलते हैं, लेकिन एक क्रॉस ओवर टाइप ये ज्यादा लगती है। एसयूवी मतलब जिस प्राइस में आ रही है ना, वहां पर इसकी लुक्स जस्टिफाई इस चीज को नहीं कर पा रही है। फिर ये 7 सीटर गाड़ी बोली जाती है। थर्ड रो का जो स्पेस है, इसमें सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। बड़े या एडल्ट के लिए इस गाड़ी में थर्ड रो में कोई ढंग का स्पेस हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि माना जाता है जो जर्मन गाड़ियां ना, उनकी इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन होती है। इसकी भी नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इंडिया में लुक्स और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा चलती है, वहां पर ये गाड़ी मात खा गई। इस वजह से इतने पैसे में ये काफी कम बिक रही है। फिर नंबर 9 पर हमारे पास है हुंडई की तरफ से टूसो। अब इस गाड़ी ने भी सिर्फ 125 यूनिट्स बेची हैं, उससे पहले महीने 129 यूनिट बेच पाई थी। अब इस गाड़ी का जो प्राइस है ना, वही इसकी नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा इशारा करेगा। इसका प्राइस शुरू होता है 29 लाख रुपीज से, 36 लाख रुपीज तक जाती है। एक्स शोरूम प्राइस की हम बात कर रहे हैं। अब ये गाड़ी सिर्फ 5 सीटर है। इतने पैसे देने के बाद थोड़ी लग्जरी हमें अंदर से दिख सकती है, लेकिन हुंडई के ब्रांड के साथ इतने ज्यादा पैसे देने के साथ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब में 7 सीटर तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी, वहां पर इसकी सेल थोड़ी बढ़ सकती थी। और साथ में जिस टाइप की ये गाड़ी है, उस हिसाब से इतनी अच्छी, मतलब वही बात आ गई है ना, वो बोल्ड लुक, एसयूवी का जो बोल्ड लुक है ना, वो वाला नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ये गाड़ी भी बहुत कम नंबर्स में बिक रही है। फिर नंबर 8 पर आ जाती है वॉक्सवैगन की तरफ से टिगुआन। इस गाड़ी की यूनिट बिकी है सिर्फ 73 और 77 उससे पहले महीने में बिकी थी। प्राइसिंग इस गाड़ी की भी काफी जबरदस्त हाई हम मान सकते हैं। 35 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है। सिर्फ एक ही वेरिएंट इंडिया में आता है, ये भी सिर्फ 5 सीटर ही है। लुक्स इसके भी इतने जबरदस्त हम नहीं मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ नेगेटिव जो है इस गाड़ी के लिए चल रहा है। इंजीनियरिंग फिर से हम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग के भरोसे हम गाड़ियां नहीं बेच सकते हैं। 35 लाख रुपीज हम ले रहे हैं, उसमें हमें इंजीनियरिंग भी देनी पड़ेगी, लुक्स भी देनी पड़ेगी, स्पेस भी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, तब एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनता है। वो यहाँ पर VW की तरफ से नहीं बन पाया। फिर नंबर 7 पर आ जाती है जीप मेरिडियन। अब इन्होंने लुक्स भी बनाने की कोशिश की, इंजीनियरिंग भी बनाने की कोशिश की, 7 सीटर भी बनाने की कोशिश की। प्राइसिंग भी ठीक ठाक है। ये गाड़ी जो है 31 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज एक शोरूम में आ जाती है। लेकिन इस गाड़ी का जो सर्विस नेटवर्क है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो इतने जबरदस्त नहीं पकड़ पाई है। उस वजह से ये नब्ज इतने बढ़िया नहीं पकड़ पाई है। और साथ में जितनी भी गाड़ियों की हमने बात की है ना, जो इतने ज्यादा प्राइसियर हैं, उनको सिर्फ एक ही गाड़ी है जो हमेशा रोक कर रखती है, वो है टोयोटा की तरफ से फॉर्च्यूनर। जब कोई इतनी महंगी गाड़ी की तरफ जाता है ना, तो वो सोचता है यार थोड़े से पैसे और दे देता हूँ और वहां पर मुझे टोयोटा फॉर्च्यूनर मिल जाएगी जिसका इतना जबरदस्त नाम है। तो अकेली फॉर्च्यूनर इन सब गाड़ियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। फिर नंबर 6 पर है हुंडई की तरफ से आयोनिक 5। अब इस गाड़ी की जो यूनिट बिकी है वो है सिर्फ 40 और लास्ट मंथ ये 36 यूनिट बिक पाई थी। इस गाड़ी को हम फ्लॉप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी प्राइसियर है, ईवी सेगमेंट में आती है और ये कुछ चुनिंदा कस्टमर्स को ही टारगेट करती है। वहां पर उस हिसाब से गाड़ी ठीक ठाक ही हम कह सकते हैं बिक रही है। हालांकि
Hyundai ने सोचा होगा लगभग 200 यूनिट के आसपास तो बिक जाए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आज के टाइम पर ईवीज का टाइम डाउन चल रहा है ना, उस हिसाब से ये गाड़ी लगभग 40 यूनिट्स बिकना ठीक ठाक हम कह सकते हैं। नंबर 5 पर फिर से एक और ईवी गाड़ी है, वो इससे भी महंगी है, किया EV6 की हम बात कर रहे हैं। 33 यूनिट्स उसके बिकी हैं। अब ये इससे भी ज्यादा महंगी है, रेंज हालांकि उसकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब के या जिस प्राइस में गाड़ियां आ रही है ना, वहां पर इन गाड़ियों का इतना ही बिकना हम ठीक ठाक मान सकते हैं। नाम चल रहा है, ठीक है, गाड़ी ठीक बिक रही है, फ्लॉप नहीं कह सकते, हिट नहीं कह सकते हैं। तो फिर नंबर 4 पर एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी जिसको महिंद्रा संभाल नहीं पाया, महिंद्रा मराजो की हम बात कर रहे हैं। इस गाड़ी की यूनिट बिकी है सिर्फ 8, लास्ट मंथ ये बिकी थी 14। अब इसके पीछे जो रीजन है ना, वो है इसका प्राइस। सबसे पहले तो प्राइस इसका शुरू होता है 14.5 लाख रुपीज से 17 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक जाता है। ये गाड़ी आती है सिर्फ डीजल में, 7 सीटर गाड़ी है, बेहतरीन स्पेस इस गाड़ी में रहा है। लेकिन महिंद्रा ने ना इस गाड़ी को जस्ट छोड़ दिया है, जो यूनिट्स पड़ी हैं उन्हीं को सिर्फ सेल कर रहा है। महिंद्रा की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस गाड़ी की तरफ। इस गाड़ी को रीलॉन्च किया जा सकता है एक बढ़िया पेट्रोल इंजन के साथ, प्राइस भी उसकी वजह से कम होगा, साइज थोड़ा सा इसका छोटा किया जा सकता है ताकि ये अंडर 4 मीटर आ जाए, वहां पर टैक्सेस थोड़े कम हो जाएंगे। अर्टिगा को एक बढ़िया टक्कर ये गाड़ी दे सकती है। महिंद्रा को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत बेहतरीन गाड़ी ये रही है, डीजल में ही सिर्फ आती है, प्राइस इसका ज्यादा है, ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के लिए बन जाता है। फिर नंबर 3 पर एक न्यू एंट्री, मतलब मार्केट में नई गाड़ी आई थी और आते ही उसने एंट्री मार दी अपनी सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में, वो है निसान की तरफ से एक्सट्रेल। अगर आपने नहीं सुना है तो ये एक इम्पोर्टेड गाड़ी है, बाहर देशों में बिकती थी, वहां से उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्ट की जाएगी, उस वजह से इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा हो गई है कि एक 1.5 लीटर वाली गाड़ी के लिए ना हमें 50 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस देना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। कुल मिलाकर अगर इंडिया में इसको बनाया जाता, मैन्युफैक्चर किया जाता है कि इम्पोर्ट गाड़ी ना होती ना ये, तो लगभग 30 लाख रुपए या 26 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के आसपास हो सकता है इसकी एक्स शोरूम प्राइस होती, लेकिन अब ये 50 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है। इसकी जो सेल रही है वो है सिर्फ 6 यूनिट, लास्ट मंथ तो खैर जीरो थी। अब ये 6 यूनिट ये नहीं पता है कस्टमर ने खरीदा है या सिर्फ ये शोरूम पर पहुंची है, उन 6 यूनिट की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर है 6 गाड़ियां हैं, मतलब इस लिस्ट में है और हमेशा ये इसी लिस्ट में रहने वाली है। फिर नंबर 2 पर आ गई है स्कोडा सुपर्ब। इस गाड़ी की सिर्फ 100 यूनिट बनाई गई इंडिया के लिए, ये भी एक इम्पोर्ट गाड़ी रहेगी। 54 लाख रुपीज जो है इसका एक शोरूम प्राइस है। गाड़ी हालांकि बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से ये गाड़ी भी बहुत ही महंगी हो गई है। अब इन गाड़ियों को ना, एक्सट्रेल को या सुपर्ब को, कंपनी ने बनाया ही इस वजह से है, सिर्फ नाम चलता रहे कंपनी का कि इंडिया में ये गाड़ी भी आती है उस कंपनी की तरफ से। तो इनको फ्लॉप वगैरह हम नहीं कह सकते, लेकिन लीस्ट सेलिंग ये है। अब कंपनी इनके पीछे क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है वो कंपनी जाने। इन्होंने खैर अपना नाम कहीं ना, वही बोलते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा, तो ये बदनाम होकर अपना नाम कर रही है एक्सट्रेल और सुपर्ब जैसी गाड़ियां। और नंबर 1 पर है सिट्रॉन की तरफ से C5 एयरक्रॉस। प्राइस इस गाड़ी का काफी ज्यादा रहा है, हालांकि बिकी कितनी है, ये 1 यूनिट बिकी है। पिछले 3 महीने लगातार ये 0 यूनिट बिकी थी, मतलब खाता खुल गया है 3 महीने के बाद इस गाड़ी का। इसकी प्राइस रहेगी 37 से 38 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। सस्पेंशन वगैरह के मामले में काफी बढ़िया ये गाड़ी रही है, लेकिन एक नई कंपनी को 40-45 लाख रुपए देना कोई समझदारी की बात लगती नहीं है। फिर ये नहीं पता ये गाड़ी करेगी कैसा, ये कंपनी करेगी कैसा, और उस वजह से C5 एयरक्रॉस से नहीं बिक पा रही है। ये 1 यूनिट भी पता नहीं कस्टमर ने खरीदी है या कंपनी की तरफ से, मतलब फैक्ट्री से किसी शोरूम को डिलीवर की गई है। तो कुल मिलाकर जैसे अभी बसाल्ट वगैरह लेकर आई है ना सिट्रॉन, तो वहां पर ये ठीक ठाक रफ्तार पकड़ सकते हैं। इतनी महंगी गाड़ियां किसी नई कंपनी को इंडिया में आके नहीं निकालनी चाहिए। तो ये थी उन गाड़ियों की लिस्ट जो सबसे कम बिक पाई है। बाकी आप क्या सोचते हो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।